नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। हमारे भारत के सभी छोट बड़ भैया बहनी बच्चा बुतरू दोस्त मुहिम सबकर खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जे जागरूक रहे के हो तो जुड़ल रहे। योर सत्तू चाची वेलकम्स यू टू अ प्रोग्राम चर्चा घिसी पिटी। अरे भाई, गाना नहीं सुनाएंगे, हर दिन गाना थोड़ी ना सुनाएंगे। आज सुनाते हैं आपको समाचार। समाचार तो है पुराना, लेकिन इसमें ट्विस्ट नया है, इस पे चर्चा नई है। रउआ सब जानते हुआ कि अपन लालू बाबा जो हुआ आजकल बाहर हुआ, खराब स्वास्थ्य के कारण जेल से बाहर हुआ। और यही खराब स्वास्थ्य में लालू बाबा सभा भी करत हुआ, चुनावी सभा, और मंच पर से बोलत भी हुआ। ऑर्केस्ट्रा वगैरह का भी इंतजाम बा ताकि लड़का सब स्कूल छोड़ के आई के नाच देखे। ठीक। और जो स्टेटमेंट रहल इनकर, जौन कहना, जौन वक्तव्य रहल इनकर, नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इन्होंने कहा कि आप परिवारवाद की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का ना तो परिवार है और ना ही वो हिंदू हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट था ना, बाय द वे लेट मी टेल यू लालू बाबा, इट वाज बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट था। मतलब आप इतना फ्रस्ट्रिया गए हैं कि अपना ही नुकसान कर गए। जी हाँ, बिल्कुल यही बात कही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट ओमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने इस बयान को सीधे सीधे सेल्फ गोल बताया, यानी आपने अपना ही गोल मार लिया, नुकसान किया। और ये भी कहा कि ये बैकफायर करेगा। बिल्कुल बैकफायर करेगा, वैसे ही जैसे चाय वाले का आपने मजाक उड़ाया था पहले चुनाव में, फिर आपने चौकीदार चोर है का तमाशा बनाया था, और अब जो ये बयान आया परिवार के ऊपर, मोदी जी के परिवार के ऊपर, इट इज रियली वेरी डिस्टेस्टफुल, बिलो डी। वैसे तो लालू बाबा अपने चुटकीले अंदाज के लिए बहुत सभी लोगों में जाने जाते हैं, चाहे सदन हो चाहे मंच का भाषण हो, उनका ये अंदाजे बयां जो है उस हर कोई वाकिफ है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि मजाक में उन्होंने गरिमा लांघी है। आपको याद होगा, उन्होंने हेमा मालिनी के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार की सड़कों को वो हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकना बनाएंगे, विच इज़ अगेन इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बिलो डिग्निटी और डिस्टेस्टफुल है। भाई, राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप, ठीक है, परिवारवाद की अगर हम बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री थे आप, मुखिया हुए आप राज्य के, सब प्रजा सब आपका परिवार हुआ, ठीक। जो परिवार का हाल आपने किया था ना, कोई भूल नहीं सकता। वो जंगल राज 90 का दशक पर्याय बन गया था। लालू का 90 का दशक पर्याय बन गया था जंगल राज। जातिवाद का ऐसा जहर बोया था। आज भी अगर आप वहाँ जाते हैं, किसी को मिलते हैं और अपना तारुफ किसी से कराते हैं, तो वो आपके पहले नाम से संतुष्ट नहीं होता है, वो ज़रूर पूछता है कि कौन बिरादरी बा। ठीक है। आपने जो जातीय हिंसा के चलते जो नरसंहार हुआ, उसने पूरे देश का नहीं पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा था। उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, वो हाथी पर बैठकर आई थी, क्योंकि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। अरबों का चारा घोटाला, जॉब फॉर लैंड स्कैम, हत्या, बलात्कार, अपहरण, अपराधियों का जो राजनीतिक संरक्षण मिलता था, और मतलब एक नई प्रकार की प्रथा शुरू की थी उन्होंने। पहले तो ये छोटे मोटे अपराध छोटा मोटा आदमी गुंडई कर लेता था, अब इन्होंने एक प्रकार का छत्रप सिस्टम शुरू किया था। मतलब कि इनके झंडे के नीचे बाहुबली लोग प्रॉपर संगठित अपराध किया करते थे। मतलब छोटा आदमी अब गुंडई नहीं करता था, अब बड़का बड़का मने वह सब गुंडई करता था। जनता त्राही त्राही कर उठी। लेकिन भाई, जब बात अपने परिवार के आयल ना, तो अपना परिवार बाबा खूब पोसना, लालू बाबा खूब पोसना अपन परिवार। लइका सबके अपन राजनीतिक कुर्सी दे देना, बिना कोनो योग्यता, बिना कोनो संघर्ष। क्या ही मूल्य जानेंगे वो उसका? तो क्या ये परिवारवाद नहीं है? लोग सवाल न उठाएं, बताइए ना बाबा। आपके इतने जो तेज संतानें हैं, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए या राजनीति में उनका क्या योगदान है? इसीलिए कहा जाता है कि जिनका खुद का घर शीशे का हो ना, वो दूसरे के घर पे उनके ढेला नाइखे फेंके के चाहिए। दूसरा परिवारवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है सर्वोत्तम अपने ललनवा, जैसे जगलबा कांग्रेसियन के भगवा हो। लॉन्च पे लॉन्च, लॉन्च पे लॉन्च, लॉन्च पे लॉन्च। भाई साहब, जनता थक गई है, लेकिन पुत्र मोह में पट्टी बांधे राजमाता थक नहीं रही हैं। और ललनवा के जीजा जी क्या ही लाहालोट संपत्ति बनाए पड़े हैं। अभी बेनामी संपत्ति के चक्कर में, ईडी के चक्कर लगा लगा के थक नहीं पा रहे हैं ये।
तो भाई परिवारवाद पर सवाल उठाना लाजमी है। इतने इतने पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्यों ना उठाए कोई सवाल। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सराहनीय है ओमर अब्दुल्ला ने जो भी कहा, शायद इसी बहाने उन्हें कुछ अकल आ जाए। उनका ये कहना कि इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप सेल्फ गोल हैं, बिल्कुल सेल्फ गोल हैं, इसमें आपका भारी नुकसान होगा। आपने विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया, वो भी ज्वलंत वाला। अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां बोलूंगी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। चुराई हुई है, क्या हुआ, फकत लाइनें ही तो हैं, चारा थोड़ी ना चुराए हैं भैया। बाकी सब कुशल मंगल बा, सब मस्त बा, सत्तू चाची के बत कही ऐसा जबरदस्त बा। आभार, धन्यवाद, जय राम जी की, जय हिंद की, जय अखंड भारत की। अखंड भारत भूलेंगे नहीं।